है। तब मंथरा ने बताया। अब जब पूछते पूछते कैकेयी जी ने राम की कुशलता पूछी, तब मंथरा छाणी कुशल के ही आजू, केवल राम जी भर की तो कुशलता है, राम छाणी कुशल के ही आजू, केवल राम की कुशलता है, और जिसकी भी कुशलता पूछी वो कोई भी कुशल नहीं है। कैकेयी जी ने पूछा केवल राम की कुशलता है, इसका कारण क्या है? मंथरा ने कह दिया राम छाड़ी कुशल के ही आजू, अजय ही जने सुदे ही जुबराजू। इसका मतलब मंथरा कह रही है कि जिसको महाराज भावी स्वामी उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे रहे हैं, कि भाई प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे। बड़े ध्यान से समझेंगे। संपूर्ण सृष्टि में, ब्रह्मांड में, जगत में, तीनों लोकों में कैकेयी जी से अच्छी कोई सौतेली मां नहीं हो सकती। जो कैकेयी जी ये कह रही हैं कि अगर कभी जीवन में राम के एक खरोंच लगने की कोई आशंका हो, तो मैं उस खरोंच से कह देती हूँ कि पहले मेरे प्राण ले जाओ, इसके बाद राम को खरोंच लगे। माने राम इतने प्रिय हैं कि कैकेयी जी कह रही हैं प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, अतिन के तिलक शोभ कस तोरे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कैकेयी जी ये कह रही जब मैं प्राण भी दे सकती हूँ राम जी के किसी संकट में आने से पहले, मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, प्राण लुटा सकती हूँ, तो संसार की संपत्ति तो पहले न्यौछावर है राम। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। इसका तात्पर्य हुआ कैकेयी जी कहती हैं संसार की संपत्ति, मेरा शरीर, मेरा प्राण चाहे लुट जाए, पर राम जी को कोई संकट ना आवे। ये एक कैकेयी। और कैकेयी जी ने डांट दिया मंथरा को। दासी कहीं की तुम अपनी दासता की सेवा का काम करो, और ये हमारे घर का मामला है, कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसकी बात तुम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसका मतलब ये पहली कैकेयी, प्रथम कैकेयी जो ये कहती है संसार लुट जाए, मेरा शरीर चला जाए, मेरे प्राण चले जाए, लेकिन राम कुशल से रहे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, ये पहली कैकेयी। लेकिन आधा घंटा मंथरा ने जब कैकेयी से बातचीत किया और अपनी सोच, अपने स्वभाव मंथरा ने कैकेयी के अंदर डाल दिया, तो कैकेयी महाराज दशरथ से कहती है महाराज मुझे 2 वरदान दे दीजिए। आइए मैं उसी बिंदु पर, उसी पंक्ति पर आता हूँ जहां पर विषय केंद्रित किया गया है, और इसका उससे संबंध है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो कैकेयी जी ने 2 वरदान मांगे। देखिए विचारणीय बात यह है कि पहला वरदान जो मांगा गया, वो वरदान पहला वाला पहले पूरा होना चाहिए, और इसके बाद आगे का दूसरा वरदान मांगना चाहिए, दूसरा वरदान देना चाहिए। महाराज दशरथ को भी कहना चाहिए कि पहला वरदान तुमने मांगा है कि दे सुनो प्राण प्रभावत जी का, और देव एक बर भरते ही टीका। भारत को राज तिलक, टीका माने तिलक कर दो,
तो महाराज दशरथ को कहना चाहिए कि पहले भरत को राजा बना दिया जाए और राजा बनाने के बाद फिर अगला वरदान मांगना। भले ही राम का वनवास मांगा, कुछ भी मांगा, जो भी मांगना हो, तो पहला वरदान पहले पूरा होना चाहिए और दूसरा वरदान फिर दूसरे नंबर पर क्रम में पूरा होना चाहिए। महाराज दशरथ को भी कहना चाहिए था। लेकिन कैकेयी जी जो मांग रही हैं, वो कह रहे हैं, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव पर भारत टीका। भारत को राज का राज्याधिकार स्वामित्व मिला है, लेकिन कैकेयी जी कहते हैं महाराज लेने की जल्दी नहीं है मुझे, इसलिए भारत को राज मिला, ये बिल्कुल जल्दीबाजी इसमें नहीं है, इसलिए ये वरदान तो मांग रही हूँ, पूरा करने की जल्दी कोई नहीं है। और अगला जो वरदान मांग रही हूँ, अगले वरदान मांगने से पहले एक वाक्य कह दिया कि मांगू दूसर बर कर जोरी, पूरा वहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मांगने से पहले कह दिया, पूरा वहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरी इच्छा ये दूसरे वरदान की तुरंत पूर्ण कर दीजिएगा। पहले वाला वरदान की इच्छा पूर्ण करने की जल्दी नहीं है, दूसरा वाला वरदान जो मांग रही हूँ वो तुरंत पूर्ण करिएगा। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ये 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास दे दीजिए, ये दूसरे वरदान में मांग लिया। अच्छा, मांग लिया। महाराज दशरथ ने कहा कि भाई पहला वरदान पहले पूरा कर देंगे तो दूसरा वरदान फिर दे देंगे, राम बाद में चले जाएंगे वन। तो कैकेयी जी कहती हैं महाराज ये दूसरा वरदान जल्दी पूर्ण कर दीजिए। ये तो कल जो सवेरा हो, प्रातः काल सूर्य की पहली किरण पूर्व दिशा से निकले और उसी समय राम लंगोटी लगाकर जंगल की ओर जाता दिखाई पड़े। महाराज दशरथ ने कहा कि शायद 10-11 बजे दोपहर तक चले जाएं, तो कैकेयी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, ओत प्रात मुनि वेशधारी, अजो न राम बन जाहि, तमोर मरण राहुर यजसो, अनृप समुझिय मन माहि, ओत प्रात मुनि वेशधारी। ओत प्रात का मतलब पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरण निकले और राम लंगोटी लगाकर जंगल की ओर जाता दिखाई पड़े। अब अगर उसमें जरा सा भी विलंब हुआ तो मेरी 100 यात्रा निकलेगी महाराज इन महलों से। अच्छा, अचानक मेरी मृत्यु हो जाए, किसी की भी हो जाए, हम कहते हैं अच्छा खासा बढ़िया उत्सव होना है, आज एक दिन पहले शाम को घोषणा हो गई कल राम को राजा बनाया जाएगा, राज्य पद पर तिलक होगा युवराज पद पर, और सवेरे सवेरे कैकेयी जी की मृत्यु हो गई, भैया 100 यात्रा निकलने लगी। तो लोग हजारों प्रश्न खड़े करेंगे, अरे भैया बात क्या है, कैकेयी जी का ना तो हार्ट अटैक हुआ, ना छज्जे से गिरी, ना सांप ने काटा, ना करंट लगा, ना कोई किसी प्रकार की बीमारी थी, ना कुछ था, अचानक मर गई। इसका मतलब कि ये बाहर से जितने धार्मिक और नीतिवान, प्रसन्न, खुशहाल, सुखी दिख रहे हैं, उतना ये है नहीं। अंदर इनके घर में कोई न कोई व्यवहारिक आचरण की ऐसी कमी, दोष, दुर्गुण है जिसके कारण से अच्छी खासी इतनी बड़ी महारानी और आत्महत्या करके मर गई। तो मोर मरण राउर अजस, और आपको जस लगेगा। इसका मतलब कैकेयी जी, पहली कैकेयी वो थी कि संसार का सब कुछ लुट जाए, जब प्राण ते राम प्रेम हो रहे हैं तो संपत्ति चली जाए, राज्य चला जाए और राज्य का स्वामित्व चला जाए, लेकिन राम जी के जीवन में संकट ना आवे। ये पहली कैकेयी।
और जब मंथरा ने आधा घंटा 1 घंटा अपने विचार कैकेयी के मन मस्तिष्क में डाल दिए, तो कैकेयी कहती है संसार में और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन राम अयोध्या में न टिके, राम सवेरा होते ही जंगल निकल जाए। इसका मतलब पहली कैकेयी कह रही है कि संसार में चाहे जितनी बड़ी हानि हो जाए, राम को कोई असुविधा ना हो। और दूसरी कैकेयी ये कहती है संसार में और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन राम यहाँ से जंगल निकल जाए, राम न रहने पावे सुविधा से, सुख से। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। इतने बड़े परिवर्तन का कारण क्या है? एक मंथरा ने 1 घंटा आधा घंटा, भाई शाम तक तो कुछ हुआ नहीं था। शाम के समय महाराज दशरथ ने राज्यसभा में घोषणा किया कि अयोध्या को तैयार करो, श्रृंगारित सुसज्जित करो, और कल राम का राज्याभिषेक किया जाएगा युवराज पद पर। और इसके बाद जब नगर सजाया जाने लगा, तब मंथरा ने देखा तो आई कैकेयी के पास, और कैकेयी को जल्दी जल्दी तैयार किया, मानसिक तैयारी करके। कैकेयी का विचार बदला। जो प्राणों से अधिक राम को प्यार करती थी, वो संसार में नंबर 1 का शत्रु दिखाई पड़े। इतना विचार परिवर्तित करके उल्टा विपरीत कर दिया। और इसके बाद सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे। संध्या के समय जब महाराज दशरथ गए, उस समय कैकेयी जी को भवन में जा चुकी थी। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटा का समय मिला मंथरा को कैकेयी जी के पास उनके बुद्धि विचार सोच स्वभाव को बदलने। माने जो इस संसार में सबसे अच्छी सद्विचार वाली सौतेली माँ हो सकती है, अब इससे अच्छी सौतेली माँ कहाँ मिलेगी? कि जो सौतेली माँ कह रही है अपने सवत के पुत्र राम के लिए कि मेरे प्राण चाहे चले जाएं, पर राम के जीवन में संकट ना आवे, प्राण तेग राम प्रिय मोरे। तो इससे अच्छी सौतेली माँ कहाँ मिलेगी? लेकिन 1 घंटा मंथरा की सड़ गई है कि संसार में और कुछ हो चाहे ना हो, सब लोग ठीक ठाक बने रहे, लेकिन राम जंगल चला जाए, और कितनी जल्दी चला जाए कि हो तो प्रातः धरी अजौन राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर यजसो नृप समुझिय मन माही। अच्छा, जो महाराज दशरथ बीच में कह रहे थे समुझि देख जिय प्रिया प्रवीणा, अजीवन राम दरसया दीना, काहू विचारो न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मेरी मृत्यु हो जाएगी राम जी के बिना। तो कैकेयी जी ने कहा महाराज अब 2 में 1 की मृत्यु तो होना है। राम जी अगर वन को नहीं जाते तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब जब मृत्यु होने है तो विचार ये करिए कि किसकी मृत्यु से हानि है, किसकी मृत्यु से लाभ है। क्योंकि अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको यश मिलेगा, और अगर मेरी मृत्यु हुई तो मोर मरण राउर यजसो, अगर मेरी मृत्यु हुई तो आपको अपयश मिलेगा, कलंक मिलेगा। इसलिए आपको अपयश होना तो ठीक नहीं लगता, तो मृत्यु आप की हो अब आपको यश मिले वो ठीक लगेगा, मेरी मृत्यु ना हो। अच्छा, कल एक बात हमने छोड़ी थी, उस पर भी थोड़ा विचार करना है। क्योंकि दशरथ जी ने कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु और बचन न जाई। कैकेयी जी ने कहा महाराज अब तो आप फंस गए, आपके प्राण भी जाएंगे और वचन भी जाएंगे, दोनों जाएंगे। प्राण और वचन कैसे जाएंगे?
क्योंकि आप राम की कसम खा चुके हैं, इसलिए आपको राम को वनवास देना ही पड़ेगा। और जब राम वन को चले जाएंगे तो आपके प्राण भी चले जाएंगे और एक वो वचन भी चले जाएंगे जो राज्यसभा में आपने दिन में कहा था कि राम देव काली जुबराज, इसलिए कई साथ नहीं हो सकते। दुई की हुई एक समय भुआलू, हसब ठठाई फुलाऊ बगालू। जैसे एक साथ कोई कहे कि ऐसे करके गाल फुलाओ और ठहाका लगाकर हा हा करके हंसो, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अच्छा, दोनों काम का तात्पर्य ये है कि राम जी के राजा बनने में ठहाका लगाकर हंसना और राम जी के बन जाने में मुंह लटकाकर गाल फुलाना, उदास होना, ये दोनों एक साथ। अब आपको राम को वनवास देना ही पड़ेगा क्योंकि आप कसम खा चुके हैं राम की। अब मैं वरदान मांग रही हूं कि राम को वनवास दीजिए, तो वनवास देना ही पड़ेगा। इसलिए आप तो फंस गए महाराज। धुई की होई एक संग भुआलू, हसब ठठाई फुलाऊ बगालू। और आपको ये वनवास बहुत प्राप्त। अच्छा, उसके लिए समय निश्चित। क्यों? कैकेयी जी कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसा लगता है कुटिलों से भी ज्यादा करोड़ गुना दुष्टता की मानसिकता वाली मंथरा रूपी गुरु के द्वारा सिखा दी गई है, पढ़ा दी गई है। इसलिए मंथरा ने मानो सिखा दिया था कि राम का वनवास बिल्कुल सवेरा होते ही पहले किरण के साथ राम का वनवास हो जाए, ये सत्य मांगना। क्यों? क्योंकि सवेरा होते ही अगर नहीं मांगोगी, कुछ समय हो जाएगा 2-3 घंटे, तो पूरा नगर आ जाएगा, पूरी जनता भावुक हो जाएगी, हो सकता है आक्रामक स्थिति हो जाए, हो सकता है विद्रोह की भावना भड़क जाए और पूरी प्रजा ही जब विरोध में उतर आवे तो क्या करेंगे दशरथ, क्या करोगे तुम? इसलिए होत प्रात ये कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई, ये स्थिति हो गई। और ये मंथरा क्या है? जिस मंथरा के थोड़े समय के संगति से ये कैकेयी इतनी बदल गई, जो प्राणों से ज्यादा प्रिय राम थे, उसे संसार में सबसे पहले प्रथम नंबर के शत्रु दिखने लगे। इसका कारण क्या है? ये मंथरा है कुसंगति। वहां पर गोस्वामी जी ने तुरंत लिख दिया, को ना को संगति पाए नसाई, राई न नीच मते चतुराई। देखिए, एक बात पर बहुत स्थिरता से विचार करना है। हमारे शास्त्रों में सत्संग की महिमा गाई गई है, हर जगह। सत्संग तो इस संसार का सबसे अच्छा संयोग है, कल्याणदायक। लेकिन सत्संग दुर्लभ संसारा, इस संसार में सत्संग दुर्लभ है। सत्संग तो तभी मिल सकेगा जब भगवान की सीधे कृपा हो, तो सत्संग तो मिलना कठिन है। लेकिन मित्रों, एक बात कही गई इस प्रसंग के माध्यम से कि सत्संग मिल जाए भाग्य की बात है, परंतु अगर सत्संग ना मिले तो भी जीवन में हानि नहीं है। लेकिन एक बात की सावधानी रखें, अगर सत्संग ना मिले तो भी कोई बात नहीं, परंतु कुसंग ना मिले, क्योंकि कुसंग से तत्काल विनाश और हानि है। को न कुसंगति पाय नसाई, राई न नीच मते चतुराई। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, बारू बाल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता।
भले ही अगर हमारे कर्म के फल भोग बिगड़े हों तो नरक मिल जाए वो अच्छा है, परंतु दुष्ट संग जन देई विधाता, दुष्टों का संगत न मिले ये विधाता से प्रार्थना और ये प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम शराबी के साथ बैठे, हमारा मित्र कोई शराबी हो और शराब पीने के समय उसके निकट बैठे और शराब की गंध अच्छी लगने लगे और फिर 15 दिन बैठने के बाद वो हमारे मित्र कहेंगे थोड़ा सा पतली पतली एक घूंट आप भी ले लो, जुकाम ठीक हो जाएगा। तो जुकाम भर नहीं, वो पूरा जीवन ठीक कर देंगे। इसका मतलब कुसंग न मिला है। अगर कहीं कोई जुआ खेल रहा है और हम बैठे बैठे देख रहे हैं ताश पत्ता जुआ, तो एक दिन 50 रुपया हम भी लगा देंगे, पूरी संपत्ति बिक जाएगी। इसलिए कुसंगति ना हो। देखिए अयोध्या में सभी संत हैं, सद्विचार वाले हैं, केवल एक दुष्ट है। कौन? मंथरा। जबकि लंका में सभी दुष्ट दुर्विचार वाले हैं, केवल एक संत है विभीषण। विचार करें आप, अयोध्या में पूरे संत सभी अच्छे विचार वाले, सभी सदाचारी, केवल एक दुष्ट मंथरा। लेकिन पूरी अयोध्या में किसी की इच्छा नहीं थी कि मंथरा की सोच लागू हो, लेकिन पूरी अयोध्या में सबके सब बैठे किंग कर्तव्य विमूढ़ बनकर देखते रह गए। हुआ वही जो मंथरा ने सोचा। वशिष्ठ जी बैठे हैं, दशरथ जी बैठे हैं, राम जी सर्वशक्तिमान हैं, लक्ष्मण जी जैसा समर्पित बैठे हैं, पूरी प्रजा बैठी है, लेकिन हुआ वही जो मंथरा ने चाहा। अच्छा, जब पूरे एक तरफ है, केवल एक के चाहने से होता है, तो लंका में एक विभीषण सद्विचार वाले संत हैं और विभीषण जी ने भी प्रयास किया था कि लंका में वही व्यवहार हो जो मैं चाहता हूं, और रावण से सलाह भी दिया कि आप तो सीता को जाकर के दे दीजिए और राम जी की शरण चले जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन विभीषण जी ने जो चाहा वो नहीं हो पाया। इसका कारण यह है, विभीषण है संत, संत की सत्संग का प्रभाव जल्दी नहीं आता। कब आएगा? तब ही हो ये सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। इसका मतलब जब सत्संग बहुत समय तक किया जाएगा तब कभी थोड़ा प्रभावी होगा, लेकिन कुसंग अगर एक पल का भी मिल गया तो को न कुसंगति पाई न साई, राई न नीच मते चतुराई। जैसे मान लीजिए हम व्यक्तिगत, मैं अपना उदाहरण दूं सब समझने के लिए। हमने जीवन भर संयम किया कि हम किसी के साथ गलत वार्तालाप नहीं करेंगे, गलत व्यवहार नहीं करेंगे, खान पान आहार व्यवहार गलत नहीं करेंगे, गंदी चीज मांस मदिरा और नशा का हम सेवन नहीं करेंगे। जीवन भर हमने संयम और सावधानी रखी, तब कहीं ये प्रतिष्ठा बनी कि भाई फला व्यक्ति फलाने तिवारी जी महाराज बड़े अच्छे सद्विचार वाले। लेकिन अगर अपने गांव में एक दिन जरा सा शराब मुंह में लगा करके गंध आते हुए और गलगलाते हुए गांव की गलियों में घूम जाए तो तुरंत हवा बह जा रहे भैया वो तो रामायणी है, बड़े कथा तो कहते हैं लेकिन शराब पिए घूम रहे। इसका मतलब हमें अपनी प्रतिष्ठा, सद्विचार, सद्बुद्धि वो बनाने के लिए जीवन भर की साधना, सावधानी, तपस्या लगेगी। लेकिन कुसंगति में बदनामी और विनाश होने के लिए एक बार का संयोग ही हमारे जीवन को नष्ट और बर्बाद करेगा। आज हमारी आपकी संपत्ति बनाने में
जीवन भर लग गया है, पूर्वजों ने तमाम प्रयास किया, लेकिन अगर बर्बाद करना है तो एक ही दिन एक माचिस की तीली लगाओ, धाए धाए जल जाएगी, और जुआ में दांव लगा दो, एक ही बार में हार जाओ। तो इसलिए कुसंगति तो जीवन भर की कमाई हुई सत्संग की, सदाचार की इस पूंजी को तुरंत नष्ट कर देती है, जैसे कैकेयी जी के जीवन की सदाचारता। इसलिए मंथरा रूपी कुसंग का संयोग न बने, सेवन न हो, ये सावधानी जीवन में रखना है। तो कैकेयी जी इस बात पर हट कर रहे हैं कि हो तो प्रात मुनि वेश धारी जौन राम बन जाई, मोर मरन राउर यजस नृप समुझिए मन माई। महाराज अच्छी तरह से समझ लीजिए, सवेरा होते ही राम जंगल की ओर जाता दिखाई पड़े, ये मेरी शर्त है, और नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और आपकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए ये शर्त है। अब महाराज दशरथ बड़े विचार में पड़े हैं, इतना हठ क्यों कर लिया। सवेरा हुआ, उधर आज राम जी का युवराज पद पर तिलक किया जाना है, बहुत बड़ा उत्सव है। आपके घर में कोई विवाह कार्य होने वाला हो तो जिस दिन होना है उस दिन क्या 8 बजे तक सोते रहेंगे? अरे कोई भी व्यक्ति 4 बजे से आगे नहीं, जल्दी जल्दी करो, आप तो बड़ा भारी उत्सव है, घर में तमाम तैयारियां करना है। तो सवेरा जब हुआ, और सवेरा हुआ लेकिन महाराज दशरथ अभी जाग कर बाहर नहीं निकले, जाग कर नहीं निकले, लेकिन दरवाजे पर द्वार कहा ही उदित रवि देख, जाग्यऊ अजहु न अवधपति, कारण कवन विशेष, क्योंकि पछले पार भूपनित जागा, आजु हम ही बड़ अचरज लागा। महाराज दशरथ रोज ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः कालीन ब्रह्म वेला में जागते थे, लेकिन आज अभी तक महाराज दशरथ महलों से बाहर नहीं निकले। राजद्वार पर तमाम लंबी भीड़ है, तो सभी, अच्छा राजमहलों में सभी का प्रवेश नहीं हो सकता, सभी को अनुमति नहीं हो सकती। इतने में सब पूरी भीड़ ने सुमंत जी से कहा, जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजिए काज रजाई सुपाई। सुमंत जी आप तो अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं, आपके लिए अनुमति है, अधिकृत है, तो आप जाइए जल्दी से महाराज को जगाइए, कैसा क्या करना है, फिर उसी के अनुसार सत्कार किए जाए। गए सुमंत तवराउर माई। सुमंत जी जब गए और पूछा कि महाराज दशरथ कहाँ हैं, किसी ने बताया कि आज तो वो रात भर कोप भवन में है, कैकेयी जी के यहाँ। अरे सुमंत जी गए, जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज, साहमी पर्यो लख सिंघिनी, मनहु वृद्ध गजराज। महाराज दशरथ धरती पर पड़े हुए हैं, और वो भी बेसुध पड़े हैं। अब वहीं बड़ी तेज रोष की मुद्रा में, क्रोध की मुद्रा में कैकेयी जी बैठी हुई हैं, तीखी तेज दृष्टि से, टेढ़ी नजर से देख रही हैं। सुमंत जी समझ गए, लखी कुचाल की ने कछुरानी। सुमंत जी ने कहा, महारानी जी ये महाराज को क्या हुआ है? आप जानते हो कैकेयी जी ने क्या कहा? कैकेयी जी कहते हैं, पता नहीं क्या हुआ है, मुझसे भी तो नहीं बता रहे हैं, मैं भी तो पूछ रही हूं, अब पता नहीं कारण क्या है। ये परी न राज ही नींद निसी, ये तो जान जगदीश, और राम राम रटी भोर किए, मरमन काई मईस। कैकेयी जी यही कह रही हैं कि
महाराज को रात में नींद नहीं आई। परी न राजे नींद निसी। और है तो जान जगदीश, पता नहीं कारण क्या है, भगवान जाने, क्योंकि मैंने भी तमाम बार पूछा, मुझसे भी नहीं बता रहे हैं, केवल राम 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 के रट लगाए हैं। हे तो जाने जगदीश, भगवान जाने क्या कारण है। राम राम रट घोर किए मरम न पाई महिष। राम राम रटते रटते पूरी रात बीत गई। तो इसलिए आप तो ऐसा करो कि आनो राम बेग बुलाई, समाचार तब पूछ हुआई। आप तो एक काम करो कि चले जाओ, जल्दी से राम जी को बुला लाओ, और जब राम जी आएंगे तभी महाराज बताएंगे, नहीं कोई बता नहीं रहे। देखिए कितनी चालाकी से कैकेयी माने शीघ्रता से बात बना रही है, अभी भी बात लीक न हो जाए, ताकि अयोध्या में कोई इसका विरोध न करे, जनता विरोध में खड़ी न हो जाए, कोई ऐसा आक्रामक वो न हो जाए सामूहिक सार्वजनिक, इसलिए बात अभी भी नहीं बताया। कैकेयी जी ने यही कहा, या न हो राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हो। पहले जाकर के राम को बुला लाओ, तब पूछना नहीं, वो बताएंगे ही नहीं। जब मुझे नहीं रात भर बताया, केवल राम 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 करते रहे पूरी रात किया, इसलिए उससे फायदा क्या है पूछते रहने से। राम जी को जल्दी बुला लाओ, और तब वो महाराज बताएंगे जो कुछ बताना होगा। सुमंत जी चले, महाराज दशरथ ने भी इच्छा व्यक्त कर दी कि हाँ जाओ। सुमंत जी समझ गए और महाराज का संकेत पा करके राम जी के महलों में गए। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। राम जी ने देखा सवेरा होते होते कि हो प्रात, माने पहली किरण निकली, सुमंत जी दौड़े चले आ रहे। राम सुमंत ही आवत देखा, राम जी तो खड़े हो गए। देखिए, जबकि सुमंत जी राजा के एक सलाहकार हुआ करते हैं, सेवक रूप में है, कर्मचारी रूप में है, लेकिन ये राम जी का आदर्श है, हमारे पिताजी के साथ सलाह देने वाले। सुमंत का मतलब है मंत्र माने सलाह, सु माने अच्छी, अच्छी सलाह देने वाले जो व्यक्ति सलाहकार नियुक्त हैं। राम जी उनको भी पिता के समान मानते हैं। जो मेरे पिताजी का सलाहकार हो, वो मेरे लिए भी पिताजी के समान है। ये राम जी का आदर्श है। राम सुमंत वह तो देखा, आदर कीन पिता समलेखा। पिताजी के समान उठ करके खड़े हो गए, आदर किया, आइए आइए आइए। सुमंत जी ने तुरंत कहा, पिताजी ने आपको बहुत जल्दी बुलाया। अरे राम जी ने कहा, ऐसी एकदम से जल्दी की आदेश आ गया। तो राम जी एकदम से सरपट चले जा रहे हैं। राम जी सरपट चले जा रहे हैं। यद्यपि राम जी का ये नियम था कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। लेकिन आज ऐसा लगता है कि राम जी जब माता पिता गुरु को प्रणाम करने जाते थे, उससे पहले ही ये घटना हो गई कि सुमंत जी राम जी को बुलाने के लिए आ। तो राम जी, जैसे सुमंत जी ने कहा, पिताजी ने आपको तुरंत बहुत जल्दी बुलाया है। अच्छा, किस स्थिति में है? अरे बोले, स्थिति ठीक नहीं है, बहुत जल्दी चलिए आप। क्योंकि सुमंत जी तो महाराज दशरथ की दशा देख आए थे, इसलिए कह रहे हैं स्थिति ठीक नहीं, जल्दी चलिए। कहा तो कुछ नहीं, लेकिन राम कुभांति सचिव संग जाहि। ये कुभांति शब्द कह रहा है, जैसे सामान्य स्थिति से रोज जाया करते थे कि राम जी पहले स्नान करें और पवित्र हो जाएं, भगवान का स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र होकर पिताजी के चरणों में प्रणाम करने जाते थे। प्रसन्न मन से, आराम से, धीरे धीरे सहज गति से जाते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। राम जी के बाल उलझे हैं, वस्त्र ठीक नहीं किए गए, चेहरे की मुद्रा ठीक नहीं सुधारी गई। वो तो जैसे सो करके उठे हैं
आंख मिचमिचाई सुमंत जी को देखा, एकदम सरपट दौड़े चले जा रहे हैं, वस्त्र बेढंगे हैं, चाल सरपट की है। गोस्वामी जी एक शब्द से लिखते हैं, राम को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जाता बिल खाई। जाने के ढंग से लोगों को शंका हो गई कि कुछ ना कुछ रहस्य। तो राम जी चले जा रहे हैं और राम जी जब गए, सुमंत जी ने बताया कि आज तो वो कैकेयी जी के महलों में गोप भवन में है और रात भर रहे हैं। अब राम जी जाते हैं, जाकर के देखते हैं और देखने में वार्तालाप किस प्रकार से होता है, इसके लिए अब आगे समय नहीं है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि राम जी ने किस प्रकार से क्या समझा और कैकेयी जी ने क्या बताया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य मानस रत्न जी तिवारी महाराज जी, और आपको सुनने वाले 42 श्रोताओं के प्रति आभार। एक विशिष्ट शैली के आप कथावाचक हैं और शब्दों को लेकर जो आप